आपने बोल तो दिया है हमें रेसिस्ट, एक बहुत रेसिस्ट रिमार्क दे दिया है हमें, लेकिन मेन चीज़ है कि जी दिल से आप साफ हो। बात करते हैं कि फुटबॉल में चल क्या रहा है, बातें क्या चल रही हैं टूर्नामेंट के हवाले से दीगर। तो एक चीज़ जो हमने सारे तमाम स्पोर्ट्स में देखा है और फुटबॉल में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये ग्लोबल स्पोर्ट है, पूरी दुनिया जहाँ से प्लेयर्स जब लीग्स की बात करें तो एक टीम में खेलते हैं, फिर इंटरनेशनली तो ज़ाहिर है सारे एक कंट्री के हैं, लेकिन दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स क्योंकि ग्लोबल दुनिया। रेसिज्म का एक बड़ा शदीद मसला है। हमने देखा है दीगर स्पोर्ट्स मैच शुरू होने से पहले नील डाउन करके एक यूनिटी का साइन देते हैं, बट जो स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार हमारे सामने आती हैं जो क्वेश्चन मार्क उठाता है इस चैप्टर पे कि रेसिज्म है और बहुत सॉलिड है। अली, क्या कहोगे इस बात पे और हाउ सैडनिंग इज दिस? यार आई एम वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये आप जितने नील डाउन्स कर लेना, आप जितने आर्म बैंड्स पहन लें, ये सिर्फ सिंबॉलिक सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट होता है। डीप डाउन रेसिज्म बहुत है फुटबॉल में इस वक्त, और हमें ये अभी तक नज़र आ रहा है। मतलब ये जो कुछ पुराने प्लेयर्स हैं या लेजेंड्स हैं या पंडित्स हैं, मगर अली ये जो रेसिज्म की बात हो रही है वो तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले फिक्स होगा ना। Yes. सिर्फ व्हाई आर द फुटबॉलर्स बीइंग टोल्ड Exactly. कि तो आप जाके नील करें, आपसे ही डिफरेंस बनेगा। ऐसा नहीं Exactly. होता। They're जो being actual told racist to take the lead in a way because वो जाहिर है वो they're mentors for so many people, people look up to them. नहीं, इसमें मैं आपकी बात यहाँ डिसएग्री करूंगा। एक्चुअल तो भाई जैसे फॉर इंस्टेंस जर्गन क्लिंसमैन की मैंने बात करनी है मेनली बिकॉज उनके कल कमेंट्स बहुत रेसिस्ट थे। वो एक फॉर्मर मैनेजर हैं, ही उनकी बहुत हाई प्रोफाइल है, बस आई थिंक मैं कहूँगा कि उनको तो अपनी ट्विटर बायो में ऐड कर लेना चाहिए इस वक्त के वो रेसिस्ट हैं। उन्होंने कमेंट्स उनके कमेंट्स बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थे। उन्होंने कल बोला है कि ईरान के मैच पे वो कमेंट कर रहे थे कि उन्होंने बोला है कि ईरान ने तो खेला ही अग्रेसिव इसलिए बिकॉज उनका कल्चर अग्रेसिव है। आपने एक तरह से ईरान मिडिल, और उन्होंने सिर्फ ईरान नहीं, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिकन टीम्स को एक साथ क्लब किया, बोला इनके कल्चर में अग्रेशन है। सेइंग देयर फुटबॉलिंग स्टाइल इज अग्रेसिव इज डिफरेंट कंपेयर टू कि आप बोल दें उनका कल्चर अग्रेसिव है। ये रेसिस्ट बात है, बहुत गलत बात है। आपने एक पूरी मुल्क को, एक पूरी कौम को, एक पूरी तारीख को आपने बोल दिया कि वो अग्रेसिव हैं। क्यों? क्योंकि आप हारे जा रहे हैं अपने मैचेस में। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। और उसके बाद बहुत मुझे खुशी हुई थी, कार्लोस कीरोस ने बहुत अच्छा उनको जवाब दिया था, जो ईरान के कोच हैं। उन्होंने कहा कि यार आपने बोल तो दिया है हमें रेसिस्ट, एक बहुत रेसिस्ट रिमार्क दे दिया है हमें, लेकिन मैं तो इनवाइट करूँगा आप आएँ, ईरान आएँ, आप ईरान टीम के साथ आके बैठ जाएँ थोड़ी देर, आपको हमारी डाइवर्सिटी का पता चलेगा, आपको हमारे रिच कल्चर का पता चलेगा। तो बहुत डिग्निफाइड रिस्पॉन्स था, बिल्कुल बिटर नहीं थे वो अपने जवाब में, इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं था, एक डिग्निफाइड क्लासी रिस्पॉन्स। देखिए, एक चीज़ जितना मेरा इंटरेक्शन रहा है विद द ईरानी पीपल, कमाल के होस्ट हैं, बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं, मोहब्बत देने वाले लोग हैं, और मतलब एक फील आती है कि यार क्या मोहब्बती लोग हैं। तो ये जो ईरान के हवाले से लोगों में है कि भाई ये एग्रेसिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही मिलनसार काइंड ऑफ लोग हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं। तो अगर आप कभी ईरानी लोगों से किसी का नहीं पाला पड़ा तो दैट इज। मैं इसमें एक छोटी सी, अगर हम ईरान की तारीफ कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ की तारीफ करता हूँ। मेरा ताल्लुक फिल्म मेकिंग के शोबे से है, तो मैं ईरानी फिल्में बहुत देखता हूँ। ईरानियन सिनेमा इज कमाल। उन जैसी फिल्में कोई भी नहीं बनाता। रियलिस्टिक सिनेमा मास्टर कर लिया है उन्होंने, और उनको अकेडमी अवार्ड में बहुत उसकी वजह से रिकग्निशन भी मिली है। तो मैं इसमें बल्कि एक चीज़ ऐड करूँगा, बिकॉज चलें ये तो बात हो गई ईरान की, मिडिल ईस्ट की, दूसरा ही मुल्क है, चलो एक रेसिज्म का स्टेप यही। जो वेस्टर्न मीडिया का रेसिज्म है वो लेवल 2 के ऊपर है, बिकॉज वो तो सीधे रेसिस्ट हैं अपनी प्लेयर्स के साथ। वो तो अपने खुद के दुश्मन है यार। उनसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि कोई एक बंदा जिसका कलर डिफरेंट है वो हमारे कंट्री की शर्ट पहन के खेल रहा है। अगर हम प्रॉब्ली स्क्रीन पे दिखा सकें या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फॉर इंस्टेंस BBC है, BBC का एक बड़ा ट्रेंड है और ये थ्रू आउट हम देखते हुए आ रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में भी नज़र आया है, जबकि वो कतर के खिलाफ बड़ा सेरेमनी वगैरह काट रहे थे, लेकिन खुद का रेसिज्म उनका इतना ब्लेटेंट है कि जब इंग्लैंड जीतता है तो वो हमेशा किसी एक वाइट प्लेयर की तस्वीर लगाते हैं। जब इंग्लैंड जीता था जैक ग्रीलिश की पिक्चर लगाई थी, जो कि आई डोंट थिंक इज क्लोज टू इवन अ गुड फॉर्म। लेकिन जब इंग्लैंड ने ड्रॉ किया, मतलब एक नेगेटिव रिजल्ट था बिकॉज इट वाज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, तो उन्होंने आई थिंक साका की पिक्चर लगाई थी। दिस इज जस्ट एब्सर्ड। दिस शोज कि हाउ डीप racism is in the western society plus the western अली, तो मैं नहीं लगता कि ये एक थोड़ा सा
ग्रैबिंग ऑन स्ट्रॉज वाली बात है कि आई डोंट थिंक कोइंसिडेंस है। नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है। अगर पिक्चर लगाएं तो रिपीटेडली हो रही है ना, बहुत अच्छा रिपीटेडली हो रही है ना चीज। अगर तो एक दफा की बात तो ठीक है, अगर आप पैटर्न देख लें तो पैटर्न ये कि नेगेटिव रिजल्ट पे एक ब्लैक प्लेयर की पिक्चर लग रही है, अच्छी पॉजिटिव न्यूज पे आप एक वाइट प्लेयर की लगा रहे हैं। डिस्पाइट, चलो इत्तेफाक तो तब होता है ना कि अगर उस प्लेयर ने स्कोर किया है, आपने पिक्चर लगा दी। जो आपका गेम चेंजर है, जो प्लेयर आपकी टीम को कैरी कर रहा है, आप नेगेटिव टाइम पे उसकी पिक्चर लगा रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग। हमें यूरोस के बाद भी याद है क्या हुआ था जब साका ने अपनी पेनल्टी मिस की थी फाइनल में। वो तो बहुत बुरा हुआ था। तो मतलब वो एक जैसा उन्होंने कहा पैटर्न की बात, जेडन सैंचो और रैशफोर्ड तीनों को बहुत बैकफ्लैश मिला था उसमें। हाँ, the colored players who were colored were attacked। but then again देखें, स्पोर्ट्स लाता है डिसिप्लिन, इट ब्रिंग्स इन यूनिटी, और मेन चीज़ है कि जी दिल से आप साफ हो, दिल से मैल निकालें, अदरवाइज इस चीज़ को ख़त्म कर दें। लेट इट बी एनी स्पोर्ट। अगर एज अ टीम का मतलब ही है यूनिटी, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट यूनाइटेड दैट्स नॉट अ टीम, और वो नज़र आता है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट जी, फाइनली लेवेंडोस्की स्कोर्ड। तो लेवेंडोस्की को लेवन मिस्की कहा जा रहा था। नहीं, मैं लेवन डिज्नी कह रहा था। लेवन डिज्नी थे, बट फाइनली ही स्कोर्ड, और वो भी ऐसी पोजीशन में जहां मस्ट विन गेम था फॉर पोलैंड। कैसे देख रहे हैं जी कि फाइनली उनका ये गोल, और इस वर्ल्ड कप के बिल्डअप के लिए कितना इंपॉर्टेंट था? वो गोल करते ही रोना शुरू हो गए थे। आई थिंक उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी। इट्स अ बिग बर्डन ऑफ हिज शोल्डर्स, बिकॉज उनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वर्ल्ड कप में काफ़ी ऑफ है। आई थिंक इसके हवाले से तैमूर के पास काफ़ी अच्छे नंबर्स है। एक बहुत ही मेजर साइड है ही विद दिस गोल। अब उनके और पहले के गोल्स बराबर हो गए इंटरनेशनल फुटबॉल में। इवन दो उनका वर्ल्ड कप में पहला गोल है, लेकिन वो पहले गोल से ही वो पहले के बराबर आ गए। और उन्होंने बहुत ही गोल तो मारा ही मारा, जो कि एक मेंटल ब्लॉक आई थिंक अब उनका खत्म हो जाएगा, एंड ही कैन प्रॉब्ली स्कोर मोर गोल्स। प्लस उन्होंने असिस्ट भी दी इस मैच में, तो मतलब ओवरऑल वाज वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय लेवेंडोस्की, विदाउट डाउट। और अब इससे बड़ा मजेदार ये बात होगी कि इनके जो ओवरऑल गोल्स हैं वो 77 हो गए, बिल्कुल, जो कि किसके करीब, पहले के करीब आ गए शायद, बराबर हो गए, है ना। तो वी आर लुकिंग एट अ चांस लेवेंडोस्की। आप अगर मजीद स्कोर कर देते हैं, ना सिर्फ पोलैंड राउंड ऑफ 16 में जाएगी, उनके लिए एक पर्सनल अचीवमेंट भी ऐड ऑन हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो लास्ट मैच, गोइंग इनटू द लास्ट मैच कि इन्होंने फाइनली अपना एक वर्ल्ड कप वाला गोल हासिल कर दिया, एंड नाउ गोइंग अप अगेंस्ट अर्जेंटीना, तो ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई बिलीव वो जो एक स्ट्रेस उनके पिछले मैच में नजर आया था, उनसे पेनल्टी भी मिस हो गई थी, वो अब ऑफ कोर्स हमें लास्ट मैच में एक अलग लेवेंडोस्की दिखेगा, वही जो हमें बार्सिलोना और पहले म्यूनिख की शर्ट में दिखता था, बिल्कुल वही लेवेंडोस्की देखने को। और हमें अब आखिरी मैच में एक कॉन्फिडेंट मेसी वर्सेस एक कॉन्फिडेंट लेवेंडोस्की देखने को मिलेगा, जो कि आई एम श्योर बहुत अच्छा मुकाबला होगा। राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं। आपने किया मेसी का जिक्र जी, तो मेसी के हवाले से भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई निकाल दो, क्या है ये तो रोस्ट हो गया है। नहीं, लेट मी रोल दैट ना पूरा, कि मेसी तो जी फारिग हो गए, ये बर्बाद हो गए, ये कोई प्लेयर ही नहीं है, इनका तो रोस्ट कर दो। गोट तो एक ही है, सिर्फ एक ही गोट है, वो पोर्चुगल के लिए खेलता है, वो खेलता है और वो खेलेगा, इस तरह की चीजें थी। पंडित अली कुछ कह रहे थे आप मेसी के बारे में? मेसी 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 अनकरा मेसी अनकरा मेसी अनकरा मेसी अनकरा मेसी अनकरा मेसी गोल 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 गोल। ये द बेस्ट इन द वर्ल्ड वाज बैक। अच्छा, ये एक मिसाल है जो हमने अभी, नहीं मैं बताता हूँ, ये एक सेकंड, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होना। तो पंडित अली की सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई है, बट मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट अ टाइम फॉर अ मेसी कमबैक। वर्ल्ड कप्स में हमें इस तरह की चीजें चाहिए कि एक तरफ रोनाल्डो इन फॉर्म, लेवेंडोस्की बैक इन फॉर्म, मेसी इन फॉर्म, और वो सब राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए तैयार है। पोर्चुगल तो बड़ी एक अच्छी पोजीशन में था, पोलैंड और अर्जेंटीना वीक पोजीशन में थे। आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर द टूर्नामेंट एज वेल। डेफिनेटली, और जैसा आपने कहा कि इस वक्त वो परफॉर्मेंस जरूरी थी, गोल नहीं आ रहा था। 64 मिनट में गोल आया, इजीली ये मैच 0-0 फिनिश कर सकता था, एक फ्रस्ट्रेटिंग मैच हो सकता था, बट दैट्स एक अंग्रेजी की कहावत है, कम एट द आवर कम एट द मैन। बिग मैन, बिग परफॉर्मेंस, बिग गेम, मैन फॉर द बिग ओकेजन में कहूंगा, बिकॉज़ उचवा आसान की आप तो कुछ भी बोले, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। मेरी बात बिल्कुल सही है, मैंने सही बोला था, एक्यूरेट बोला था। कल मैंने 2-0 इसीलिए बोला था बिकॉज़ मुझे था कि मेसी गोल मारेगा, और गोल नहीं मारा उसने, वर्ल्ड क्लास गोल मारा है। उचवा आसानी से बीट नहीं होता है, इज अ वर्ल्ड क्लास कीपर, बट yesterday उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। मेसी शोड के व्हाई ही इज द बेस्ट। चले फिर आप बताएं हु इज द गोट। आज मैं बोलूंगा, आज एट दिस आवर, जैसे भी आपने मिसाल दी, इज मेसी। 2 दांत वाला, 4 दांत वाला?
मैं ये कहूँगा कि फिलहाल वो बुजुर्ग हो रहे हैं तो 6 दांत वाले हुए हैं. Right, but then again, it was a treat for all football fans.